हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगभग 2% नेगेटिव क्लोज किए और विक्स इंट्राडे में लगभग 15% पॉजिटिव ट्रेड करने के बाद 10% राइज करके क्लोज किया है। तो प्रीमियम्स में एक हाइक रहा। अब हम लोग समझेंगे कि कल के पहले के ट्रेडिंग सेशंस में हमने क्या प्लान किया था कि आज के सेशन के लिए क्या क्या मोमेंटम होंगे। तो हम लोगों ने मूविंग एवरेज से प्राइस को प्लान किया था कि इस ब्रेकडाउन के बाद जो हमको पहला टारगेट मिलेगा वो बॉटम के बायर का जो एवरेज था उस एवरेज के पास 51,700 के पास के हमारे पहले टारगेट थे। ठीक है, तो प्राइस ने जो लो लगाए 51,688 के लो लगा दिए। हम बायर्स के बॉटम के पास आ गए, ये अभी कह नहीं सकते क्योंकि आज के सेशन का जो मोमेंटम है, आज जो कैंडल्स और बन गई, इनका एवरेज प्राइस जुड़ने के बाद ही हम लोग देखेंगे कि बॉटम के बायर का क्या औसत भाव आ रहा है। अभी आज के सेशन में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जो अभी तक सीखा उन चीज़ों को एक बार रिवाइंड करते हैं और प्रीवियस ट्रेड प्लान को समझने के बाद कल हमारे क्या ट्रेड प्लान रहने वाले हैं उस तरफ बढ़ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि प्राइस में जो जो एक समरी ले लेते, जो जो चीज़ें सीखी कि प्राइस में कभी भी 90 डिग्री के एंगल की रैली सस्टेनेबल नहीं होती जब प्राइस ने मिडिल में कहीं भी कोई सपोर्ट ना बनाया हो। कॉन्सेप्ट एक, वो पूरा गिरावट हो जाएगी। इसको, ये कॉन्सेप्ट वन। दूसरा कॉन्सेप्ट टू कि अभी दोपहर के और इसके पिछले सेशन में मैंने आपको सिखाया कि प्राइस जब किसी सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट देगा तो वहाँ रुक सकता है। अगर उसका सिंगल टाइम में ब्रेकडाउन कर रहा है तो समझिए एक वैलिड ब्रेकडाउन है। वैलिड ब्रेकआउट कभी नहीं होता जब रेजिस्टेंस को एक बार में ब्रेक किया जाए, अनटेस्टेड रेंज को, लेकिन एक वैलिड ब्रेकडाउन होता है जब किसी अनटेस्टेड ब्रेक सपोर्ट को एक बार में ब्रेकडाउन किया जाए। कॉन्सेप्ट दो। ठीक है, बायर और सेलर के एवरेज स्विंग वैलिड स्विंग से निकाले गए। बायर और सेलर के जो एवरेज होते हैं वैलिड स्विंग से, ठीक है, हर स्विंग से नहीं, वैलिड स्विंग से बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैलिड स्विंग से निकाले गए बायर और सेलर के एवरेज जो होते हैं वही हमारे लिए हर स्विंग के बाद लास्ट स्विंग के एवरेज का हमारा टारगेट होता है जिस भी ट्रेंड में हम लोग ट्रेड कर रहे हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कोई प्राइस रिवर्सल लेता है तो 0.618 लेवल के पास लेगा, लगभग पूरी खरीदारी का 60% कटने के बाद जब प्राइस दोबारा 50% के ऊपर आए तब। इन सारे कॉन्सेप्ट में बस एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक बहुत बेहतर तरीके से आपने नहीं सीखा, जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला कि एक 90 डिग्री के एंगल या 80 डिग्री के एक चाल में चला गया प्राइस कि एक डायरेक्शन में डायरेक्टली आप चलते जा रहे हैं, कोई बीच में कोई मजबूत खरीदारी आपने की नहीं, तो जब बिकवाली आएगी तो पूरा वो कोई सस्टेनेबल प्राइस नहीं है, लगभग पूरी गिरावट होगी। इसके लिए हमको क्या है, आवरली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो आप समझ जाइएगा। प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम की शुरुआत की 90 डिग्री के एंगल में, जब लौटा तो देखिए इसका लगभग यहाँ से हम लोग 51,000 से 51,800 पॉइंट रह गया, बाकी लौट चुके। ठीक है, तो कभी भी 90 डिग्री के एंगल के प्राइस की सस्टेनेबिलिटी नहीं। अभी हम लोग डाउनवर्ड्स मोमेंटम करते हुए आए तो जितने सपोर्ट एरिया पड़े तो आपके सामने सिंगल टाइम ब्रोकन है, सिंगल टाइम। अच्छा, सपोर्ट एरिया कौन होते हैं बताइए? दो सपोर्ट तो मेजर मैं आपको बता देता हूं कि प्राइस एक बार 100 रुपए से 105 तक चल कर गया और 105 से 103 तक गिर कर आया, फिर वहां से चल के 107 का हाई लगा दिया। तो अब जब भी 103 के पास से प्राइस कन्वर्ट हो तो वो खरीदारी, एक सपोर्ट है, लास्ट स्विंग लो। दूसरा सपोर्ट एरिया कि प्राइस 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और 100 रुपए पे 4 दिन तक ट्रेड करता रहा कि 100, 99 रुपया 50 पैसा, 100 रुपया 50 पैसा, तो ऐसे करके 4 दिन का एक रेंज बनाया और उसके बाद 105 तक चला गया। तो जब भी लौट कर 100 के पास आएगा तो वहां से एक रिवर्सल की संभावना है, सपोर्ट एरिया। तो ये एक बेसिक सपोर्ट होते हैं कि प्राइस की कंसोलिडेशन रेंज उसका सपोर्ट होती है और प्राइस में कोई भी लास्ट स्विंग लो एक सपोर्ट की तरह। ये एक बेस स्ट्रक्चर है, हालांकि ये हर बार सही नहीं होगा। ठीक है, ये एक बेसिक बात मैंने आपको बताई। तो देखिए, प्राइस में आपके लिए स्विंग लो, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे रुका तो ये आपके लिए स्विंग लो। प्राइस ने क्या किया, ये एक ब्रेकडाउन लेवल है तो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया है, स्विंग लो। प्राइस यहाँ पे आके क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। तो प्राइस ने जैसे ही टच किया तो एक बार में ही इसको ब्रेक किया। तो सपोर्ट के ब्रेकडाउन वैलिड होते हैं। क्या होते हैं? सपोर्ट के ब्रेकडाउन वैलिड होते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्राइस ने एक एग्रेसिव मोमेंटम किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्राइस रिपीट इटसेल्फ। ये समझा रहा हूं इस वजह से कि कल आपके जो प्राइस के टारगेट होंगे ना वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। कभी बहुत एग्रेसिव होकर ट्रेड मत किया कीजिए, ठीक है, पहले प्राइस को समझा कीजिए उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए, प्राइस ने एक 54,350 से गिरावट की शुरुआत की और एक बार में 53,100 53,000 किलो लगा दिए, 13-1400 पॉइंट एग्रेसिव मोमेंटम विद इन अ 2 सेशन। एक सेशन ये लगभग मान लीजिए और एक 2-3 घंटे की बात ये, ठीक है। 2-2.5 सेशन में प्राइस ने क्या किया, एक 1400 पॉइंट की गिरावट, एग्रेसिव मोमेंटम है। लेकिन
जब प्राइस ने एक सपोर्ट एरिया को तोड़ा और वन टाइम में तोड़ता है, सपोर्ट को एक बार में ब्रेकडाउन वैलिड ब्रेकडाउन होता है, बस उसकी वैलिडिटी हो जानी चाहिए, ब्रेकडाउन वैलिडेशन कि जो आपने तोड़ा रेंज उसके नीचे आ जानी चाहिए, तो समझ लीजिए अब और गिरावट होगी, बस वहाँ से ट्रैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। प्राइस ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद पॉज, पूरा एक सेशन प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन, पॉज। और पॉज करने का तरीका कैसा था, एक गैप डाउन कैंडल, गैप डाउन के बाद पहली कैंडल में सप्लाई उठाई स्विंग हाई से और फिर लो के पास प्राइस कंसोलिडेट करता रहा, वीकनेस लगातार बनी रही लेकिन एक पॉज। तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक पॉज लिया, और सपोर्ट कौन सा था, स्विंग लो का सपोर्ट था। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछेंगे एक कंसोलिडेशन और स्विंग लो में एक अच्छा सपोर्ट एरिया कौन है, देखिए ये एग्रेसिव ब्लॉक रेंज है, तो यहाँ पे प्राइस अगर एक बार में ब्रेक कर रहा है, ये तो डिफेंसिव ब्लॉक रेंज है, तो इसको भी एक बार में ब्रेक करने के बाद नीचे गिर सकता है, तो ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं कंसोलिडेशन एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और स्विंग लो अच्छा सपोर्ट, दोनों लगभग लगभग बराबर की पावर रखते हैं, बस रिस्पेक्ट से मतलब होता है कि कौन सा प्राइस किस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। जैसे अभी गिरावट हुई तो प्राइस ने पहले एक सपोर्ट को स्विंग लो को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, प्राइस जब एक मोमेंटम को ट्रिगर करता है तो वैसे ही प्राइस को दोहराव करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो जब एक सपोर्ट ने को आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो लगभग 3 बार ऐसा आप प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, 3 टाइम्स, ये मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, लगभग लगभग 3 बार दोहराया जा सकता है, ठीक है। 3 बार दोहराने का मतलब है कि अगला कोई सपोर्ट एरिया होगा तो आप उसको भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इसके बाद मेजर सपोर्ट एरिया क्या है बताइए, इस स्विंग लो के बाद जो खरीदारी हुई है वो ये हुई, ठीक है। आज प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन किया और मोमेंटम, गैप डाउन किया और मोमेंटम और लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन, गैप डाउन किया और मोमेंटम और लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन। अब प्राइस यहाँ पे पहुंचा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब नेक्स्ट पॉज। कल का सेशन पॉज, कल तो हॉलीडे था, इसके जस्ट पहले का सेशन आपके लिए क्या था, पॉज, कि प्राइस ने कंसोलिडेट किया, पैनिक क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर पॉज आता है तो इसका मतलब है प्राइस की एक रेंज बन जाएगी 51,200 से लेकर, और ये जो रेंज हो गई 51,600। अगर कल के सेशन में प्राइस 51,200 और 51,600 की रेंज को ट्रेड करे, 52,200 और 51,600 की रेंज में, तो वो आपके लिए कंसोलिडेशन एक चौपी रेंज होगा, वो एक नॉन ट्रेडेबल रेंज है, नॉन ट्रेडेबल रेंज, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई प्राइस जब मोमेंटम में हो और सप्लाई साइड, तो कॉन्जिक्यूटिव 3 सेशन तक गिरावट आ सकती है। प्राइस कभी 3 से 4 सेशन लगातार ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल नहीं बनाएगा, अगर बनाई तो पूरा रिकवरी लेगा। फिर यहाँ पे बनाते हुए आपने देखा ना, तो पूरा रिकवरी लेते हुए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन जब भी होते हैं तो 3 के झुंड में होते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कल भी प्राइस इस लो को ब्रेक करे। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही 51,600 ब्रेक होगा तो आप डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए प्राइस को जरूर देखेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है, प्राइस को जरूर देखेंगे। अब हम लोगों ने टॉप के जो अजम्पशन थे वो तो हम लोगों ने समझ लिए कि प्राइस ब्रेकडाउन करने के बाद पॉज लेता है, फिर गिरता है, फिर आज ब्रेकडाउन किया तो कल हो सकता है एक पॉज ले। तो पॉज लेने के लिए हम लोगों ने अपनी रेंज को भी प्लान कर लिया कि 51,600 से लेकर 52,200 की रेंज में अगर मार्केट कल बना रहे तो हमारे लिए ये नॉन ट्रेडेबल। हाँ, 52,200 के ऊपर गैप अप कर दे, यहाँ कहीं पे गैप अप कर दे तो पहली कैंडल की लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट कीजिएगा, एग्रेसिव गिरावट आती है, कोई हायर साइड मोमेंटम नहीं देखना है, कोई अप ट्रेंड के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो टॉप टाइम फ्रेम की चीज़ें हम लोगों ने एनालाइज कर ली कि प्राइस कैसे कैसे रिपीट करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड करने बैठेंगे नहीं, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे वो कौन सा होगा, 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब एक बात बताइए, प्राइस रिपीट इटसेल्फ ना, भाव में खुद के दोहराव की प्रवृत्ति है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाली। तो प्राइस जब खुद को रिपीट करेगा तो बड़े टाइम फ्रेम का प्राइस ही बड़े टाइम फ्रेम पे रिपीट करेगा और छोटे टाइम फ्रेम का प्राइस ही छोटे टाइम फ्रेम पे रिपीट करेगा। नहीं सर, छोटे टाइम फ्रेम के प्राइस भी बड़े टाइम फ्रेम पे रिपीट हो सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के प्राइस भी छोटे टाइम फ्रेम पे रिपीट हो सकते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम के ही आवरली का आवरली पे और 5 मिनट का टाइम 5 वो तो हो ही सकता है। उसके अलावा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई प्राइस ब्रेकडाउन करके गिरा तो फिर वो आवरली पे भी गिर सकता है, आवरली पे अगर गिरा है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी गिर सकता है। इसी को लोअर लोज का फॉर्मेशन कहते हैं और यही बोलते हैं कि पहले प्राइस का डायरेक्शनल मोमेंटम हायर प्राइस पे पहुंचानी है, कि हायर प्राइस पे अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड नेगेटिव की तरफ सेल ऑन राइज कीजिए, और वो होगा क्या, हायर टाइम फ्रेम के प्राइस का रिपीटेशन होगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि राइड अ ट्रेंड, कि ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश कीजिए, उसी को राइड कीजिए, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ध्यान कीजिए। कल के सेशन में और इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, ठीक है। मैंने आपको बताया है
कि पहली 5 मिनट की कैंडल के जब हाई के पास प्राइस पहुंचता है तो कोई ब्रेकआउट नहीं देखना है, प्राइस में बस रिजेक्शन देखना है कि वहां से प्राइस गिरे तो शॉर्ट कीजिए, टारगेट लेना है। तो प्राइस अपनी पहली और 5 मिनट की कैंडल के बाद पहली 2 मिनट 9:17 तक जो प्राइस बने और पहली 5 मिनट की कैंडल अगर एक अच्छा ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बन रहा है तो उसी कैंडल के हाई से पास से रिजेक्शन आएगा और बाजार गिरेगा। पहला पॉइंट ये हम लोगों ने कब देखा था? लास्ट सेशन में देखा, तो आज भी होते हुए देख लिया सर। लास्ट सेशन में होते हुए देखा तो आज भी होते हुए देख लिया। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया है, अपने 5 मिनट और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई के पास से डाउनवर्ड्स एक एग्रेसिव मोमेंटम के लिए हम लोगों ने बात की थी कि प्राइस जब भी अपने 5 या 2 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल के लो ब्रेक करेगा तो सबसे बड़ी गिरावट यहीं से होगी। अगर रेजिस्टेंस के पास से पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई के पास से गिर रहा है तो उसका पहला टारगेट होगा इस कैंडल का लो, अगर वो कैंडल का साइज बड़ा है तो। ठीक है, और यूजुअली पिछले 3 सेशन से आप देख रहे हैं पहली 5 मिनट की कैंडल और 2 मिनट की कैंडल के साइज सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई के पास अगर रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करें तो आपका टारगेट क्या है, इस कैंडल का लो। अगर इस कैंडल का लो भी ब्रेक डाउन कर गया तो मोमेंटम और शार्प होगा, तो ट्रेंड को राइट कीजिए जहां तक हो सके वहां तक। ठीक है, इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे चलना होगा कि कहां पर इन चीज़ों को हम लोगों ने अप्रोच में रखा है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें, मैक्सिमम ट्रेडर 2 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहा है सर। दोपहर के सेशन में भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, जिन लोगों ने देखा होगा उसको याद होगा। दोपहर का सेशन डेली हम लोग लाइव मार्केट में करते हैं, सभी लोग उसको फॉलो किया कीजिए सर। ठीक है, लाइव मार्केट में करते हैं, 1:30 बजे के पास आपके पास अपलोड होता है, 1:45 के पास। उस टाइम को आप लोग अगर मार्क कर लेंगे तो वहाँ पे ज़रूर देखा कीजिए। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैज पोजीशंस क्या होती हैं। हम लोग कभी ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर्स आप जानते ही हैं क्या होता है आप लोगों के साथ। देखिए, ये 2 मिनट का कैंडल आपके सामने, 2 मिनट का कैंडल, प्राइस ने क्या किया, एक मेजर गैप डाउन 52,900 से सीधा 52,300 के पास। ठीक है, तो प्राइस ने पहली कैंडल में सप्लाई उठाने गया, इस कैंडल से रिजेक्शन लिया। जैसे ही इस कैंडल के पास देखिए रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, कभी भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपने सीखी और बाजार में काम ना कर रही हो, जहां पर एक तो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड और अपर विक के, जहां पे कैंडल्स में अपर विक के साइज बड़े दिखने लगे दोजी कैंडल्स में, समझिए सेंटिमेंट समझ आ गया कि भाव कमजोर है। अब देखिए इन कैंडल्स में क्या हो रहा है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। 52,250 का प्राइस 2 मिनट की कैंडल में चल के गया 52,520 का प्राइस चल के गया 52,550 तक, गिर के नीचे क्लोज किया 52,500 पे। चल के गया कहाँ तक, 555 तक, क्लोज करने आया 530। चल के गया फिर से कहाँ तक, 558 तक, क्लोज करने आया 530। फिर चल के गया कहाँ तक, 553 तक, क्लोज करने आया 512। फिर चल के गया 562 तक, क्लोज करने आया 518। तो ये क्या हो रहा है, हर बार प्राइस ऊपर जाता है क्लोज करने नीचे आता है, ऊपर जाता है क्लोज करने नीचे आता है, ऊपर जाता है क्लोज करने नीचे आता है, ऊपर जाता है क्लोज करने नीचे आता है। मतलब प्राइस को यहाँ तक ले जाया जा रहा है, यहाँ पे सप्लाई पड़ी और सप्लाई के ऑर्डर्स लगातार ब्लॉक किए जा रहे हैं, लगातार एग्जीक्यूशन हो रहा है, शॉर्ट 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 शॉर्ट। और जैसे ही सेलिंग ज़्यादा होगी डिमांड से, प्राइस डाउन साइड मूवमेंटम देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। तो प्राइस की जहाँ पे कैंडल के फॉर्मेशन जैसे हैं, वो उनका फॉर्मेशन बता देगा प्राइस वीक है या स्ट्रांग है। एक तो डाउन ट्रेंड, प्राइस पहले से वीक और रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, ये शॉर्ट करने का समय है कि नहीं, शॉर्ट कीजिए। पहला टारगेट आपका क्या है, ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन के बाद प्राइस इसको वैलिड कर देता है, लो ब्रेक। लो ब्रेक होने के बाद आपको क्या करना है, मोमेंटम के लिए जाना है। यही आपके कल के ट्रेड प्लान है, ये सेम कंडीशन आपका जो भी आपके सामने है, यही कल का ट्रेड प्लान है कि अगर प्राइस गैप अप करे तो वहाँ पे तो शॉर्ट करेंगे ही, पहली कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद वहाँ तो शॉर्ट करेंगे ही। गैप डाउन करने के बाद अगर पहला कैंडल ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, अच्छा रेड बॉडी साइज कैंडल तो नहीं, तो वेट कीजिएगा, ये पिछले सेशन से अलग प्राइजेशन होगा, तो हम वेट करके ट्रेड करेंगे जैसा प्राइस हमको इंट्राडे में दिखेगा उस कंडीशन। ठीक है, अगर ग्रीन बॉडी साइज कैंडल हुआ तो पहली कैंडल के हाई के पास से रिजेक्शन, उसको ट्रेड करना है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाए तो जैसे इस कैंडल के हाई के अंदर है, ऊपर के स्विंग है का एसएल डालिए, शॉर्ट कर दीजिए। अगर प्राइस पहली कैंडल के लो ब्रेक कर दे तो उस लो ब्रेक डाउन के वैलिडेशन होने के बाद, जैसे ये लो ब्रेक हुआ, ये वैलिड किया यहाँ पे, इसको दोबारा से आके लो को ब्रेक किया, शॉर्ट। ठीक है, इस तरीके के ट्रेड प्लान के साथ कल आप अपनी पोजीशंस को ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, हम लोगों ने सिर्फ सेल ऑन राइज को प्लान किया कि सिर्फ बिकवाली करेंगे, अगर बिकवाली का मौका नहीं मिला तो 51,600 से लेकर 52,200 की रेंज, इस रेंज में अगर प्राइस रहेगा 600 पॉइंट की रेंज में तो नो ट्रेडेबल है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड किए जा सकते हैं। सपोर्ट वो भी नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस, सपोर्ट को नहीं सिर्फ रेजिस्टेंस। किसी स्विंग हाई के पास पहुंचे वहाँ शॉर्ट जरूर करेंगे, लॉन्ग करने की कोई गुंजाइश नहीं।
ठीक है। इस ट्रेड प्लान के साथ कल आप अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कुछ और सीखना चाहें तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली आप उसको ज्वाइन करके भी हमको कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।